औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर हफ्ते होम्योपैथी एंड सेहत के हवाले से आपके सामने एक नहायत ही अहम मर्द और उसका होम्योपैथी अद्वियात से इलाज के बारे में आपको आगाही फराहम करते हैं। पाकिस्तान के मायानाज होम्योपैथिक डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद होते हैं, जो कि अपना कीमती वक्त निकाल कर आपके लिए होम्योपैथिक मशवरे जारी करते हैं। आपकी सहूलत के लिए कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान की आला क़यादत भी हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाती है और होम्योपैथिक अद्वियात और इलाज के बारे में बताते हैं। आप जानते हैं कि होम्योपैथी एक कुदरती और शाफी और साइंसी तरीका इलाज है। अल्लाह करीम ने अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए होम्योपैथी की सूरत में एक मौजज़ाती तरीका इलाज है, जो कि शाफी तरीका इलाज है, सस्ता भी है, बेज़रर भी है। तो यकीनन ये अल्लाह का अपनी आवाम के लिए एक तोहफ़ा है। तो होम्योपैथी अपनाइए, सेहत पाइए के उन्वान से आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है बहुत ही अहम टॉपिक है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। ये टॉपिक है ज़हनी इमराज़। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हर घर में कोई ना कोई फ़र्द ज़हनी इमराज़ का शिकार है। मुख्तलिफ वजूहात हैं इसकी, इसमें महंगाई है, डिप्रेशन है, तनाव है, हालात की ख़राबी है, हमारी खुराक हैं, हमारी जंक फूड्स हैं, बहुत सारे अवामल की वजह से जो हमारी आवाम है वो ज़हनी इमराज़ का शिकार हो रही है। तो इसीलिए आज हमने स्पेशल टॉपिक को डॉक्टर साइमा तजम्मल की मशावरत से चुना कि आज अपने पूरी दुनिया के नाज़रीन को हम बताएं कि ज़हनी इमराज़ क्या हैं, कैसे होते हैं, तो इन क्यों होते हैं, कैसे रोका जा सकता है, सद्देबाब क्या है और होम्योपैथी कहाँ तक हमारी मदद करती है ज़हनी इमराज़ में। तो चलते हैं, पहले तो मैं अपने पैनल का तारुफ कराता हूँ, उसके बाद हम ज़हनी इमराज़ के बारे में अपने पैनल से सवालात करेंगे और इनकी राय लेंगे कि होम्योपैथी जो है वो ज़हनी इमराज़ में किस हद तक हमारी मदद कर सकती है। हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले हमारे दरमियान मोस्ट फेवरेट हमारे डॉक्टर काजी सजाद अहमद साहब हैं। आप प्रेसिडेंट CUH पाकिस्तान हैं, सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। इनके दरमियान में आज एक नया चेहरा है, डॉक्टर साइमा तजम्मल साहबा। शहर लाहौर में पिछली 2 दहाइयों से ये होम्योपैथिक अद्वियात से आवाम की खिदमत कर रही हैं। उनके साथ डॉक्टर सलीमुद्दीन मंसूर, ये चेहरा भी जाना पहचाना है। यंग टू ओल्ड में हमने पूरा पैनल कम्बिनेशन बना के आपके सामने पेश करते हैं। आप एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं CUH डिस्ट्रिक्ट लाहौर के, और लाहौर ही में आप होम्योपैथिक अद्वियात से आवाम की खिदमत कर रहे हैं। सर, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये मैं दरमियान से शुरू करूँगा। जो हमारी खातून डॉक्टर हैं साइमा तजम्मल साहबा, तो डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि ये जो ज़हनी इमराज़ हैं ये क्या होते हैं, इसके बारे में मेरे नाज़रीन को बताएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे इनवाइट किया और इतना डीप टॉपिक दिया कि जिसके ऊपर मतलब हम लोग डिस्कस कर सके। तो इसके बाद सर ये है कि और बाकी आपका जो ये चैनल है इसने भी मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया इन सब लोगों का भी। तो अभी मेरा ख्याल है हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। Sir, since a long period, I want to express myself about the topic, but we all have selected ना। तो सर अगर इसको आपका क्वेश्चन है कि ज़हनी इमराज़ क्या होते हैं, तो सर अगर हम लोग इसको डिटेल से देखते हैं तो इसके लिए जो वर्ड अगर डिज़ीज़ का यूज़ किया जाए तो डिज़ीज़ इनफैक्ट एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, यानी फ्रांसीसी ज़ुबान का वर्ड है। तो इसका मीनिंग ये है कि मतलब ईज़ी
इलनेस ख़त्म हो गई और आप किसी प्रॉब्लम को सफ़र कर रहे हो, ठीक है, दिस थिंग इज़ नॉन एज डिजीज़. बट अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो सर दिस थिंग इज़ नॉन एज लाइक डिसऑर्डर. यानी आप अगर एक पर्सनालिटी जो डिराइव्ड हुआ है वर्ड पर्सनालिटी का पर्सोना से, और वो उसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ फेसेस जो हैं वो आप ओवरलैप कर रहे हो, ठीक है, तो पर्सनालिटी अगर मुख्तलिफ सेंस में आपकी मतलब आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है, तो उस सेंस में एक सिचुएशन जो क्रिएट होती है उसको हम लोग कहते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स. अब बिकॉज कि हम लोग एज अ होम्योपैथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो नेसेसरी है कि हम लोग इस पूरे टॉपिक को एज ए होम्योपैथ ही हम लोग इस चीज़ को परसीव करेंगे. तो सर होम्योपैथी फ़िलॉसफी को अगर हम लोग देखें तो होम्योपैथी फ़िलॉसफी में सबसे बेसिक चीज़ जो है वो है मियाज़. फ्रॉम वेयर द एलिमेंट स्टार्ट, फ्रॉम वेयर द डिजीज स्टार्ट्स ना. तो अब अगर हम मियाज़ को डिस्कस करते हैं तो उसमें सबसे पहले आ जाता है सोरा, आफ्टर दैट सिफिलिस, एंड थर्ड नंबर पे आता है साइकोसिस. तो सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस. तो सोरा इज दी, और सर मैं आपकी लाइक गाइडेंस में मैं कहूँगी कि जो मैंने लर्न किया है वो यही है कि सर द नेगेटिव थिंकिंग जो है, फर्स्ट नेगेटिव थिंकिंग बट कम्स इन योर माइंड मीन्स आपका सिस्टम जो है वो प्रॉब्लम का शिकार हो गया, ठीक है. उसके बाद अब हम एज ए होम्योपैथी इस चीज़ को देख रहे हैं ना, यानी आपका सोरा जो है वो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है. आप अगर मैं उर्फ़े आम में बताऊं तो सर फर्स्ट सोरा जो था, काबील ने हाबील को कत्ल किया, ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट सोरा. अगर हम होम्योपैथी के एफोरिज्म्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं, ऑर्गेनिन के एफोरिज्म के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो वहाँ से फर्स्ट नेगेटिव थिंकिंग जो है ना वो माइंड के अंदर आई और पूरा सिस्टम जो है वो उसको फेस करना शुरू हो गया. अब सर अगर इसको आपने लाइक नहीं उसको प्रॉपर तरीके से वो पर्सन खुद भी उसको क्योर नहीं कर सका और उसको मैनेज नहीं कर सका, तो मीन्स वो सिस्टम जो है वो डिरेल होते 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 साइकोसिस की तरफ चला गया, जिसमें आपका एंडोक्राइन सिस्टम सारा का सारा एक्टिव हो गया. फिर उसके बाद आपकी फिजियोलॉजी जो है वो पैथोलॉजी में टर्न हो गई, ठीक है, और आपके हार्मोन्स जो हैं वो सारे के सारे ऑब्वियसली एक्टिव हो गए, जो कि नेगेटिव हार्मोन्स हैं, ठीक है, और आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो उस चीज़ को फेस कर रहा है. अब सोरा, सिफिलिस और फिर साइकोसिस वाली साइड पे जब आप चाहते हो, तो साइकोसिस के अंदर सर ये होता है कि आप अपने एनवायरनमेंट से एंटायरली आप लाइक एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते हो ना. आप वहाँ पे उस चीज़ को एग्जिस्ट ही नहीं कर, उस एनवायरनमेंट में आप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते. आपका बिल्कुल हेलुसिनेशन, इल्यूजन्स एंड लाइक दैट उस सिचुएशन में आप चले जाते हो. तो आई थिंक सो कि ये सारा का सारा आपका, और जब आपने इसको क्योर करना है तो ऑब्वियसली फिर भी, अब मैं होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, अगर आपने इसको क्योर करना है तो उसके लिए भी नेसेसरी है कि इंटेंजिबल मेडिसिन होगी, बिकॉज यू आर गोइंग टू क्योर दी intangible power that is known as vital force in homeopathy language, ठीक है, that is. और अगर हम लोग इसको मजहब की सेंस में भी लेते हैं तो मेरा ख्याल है दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ सर, इट इज़ द मोस्ट साइंटिफिक लेवल, बल्कि मैं यूँ कहूँगी कि साइंस भी उस चीज़ को अभी तक ग्रैस्प नहीं कर सकी जो हमारी होम्योपैथी ने जिस लेवल पे पहुँच चुकी है होम्योपैथी. यही वजह है विद अ ग्रेट एक्सक्यूज कि यही वजह है कि सर होम्योपैथी को ना एक मिस्टिफाइड सी एक सिचुएशन समझा जाता है. तो रीज़न ये है कि हम मटेरियल को तो हम एक्नॉलेज कर चुके हैं, लेकिन हम लोग अभी एनर्जी को यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको एज सच अंडरस्टैंड नहीं कर सके हैं. ड्यू टू व्हाट हम लोग होम्योपैथी को जस्ट समझते हैं कि ये एक मजाक है, बिकॉज मटेरियल नहीं है ना इसमें जस्ट पावर है, एनर्जी है. और अगर होम्योपैथी के मीनिंग्स को देखें या उसका आप उसका इफेक्ट देखते हैं तो लाइक क्योर्स लाइक वाली सिचुएशन देखते हैं, तो एनर्जी को अप्रोप्रिएट वे में मैनेज करने के लिए एक एनर्जी ही रिक्वायर्ड है, ठीक है. और वो एनर्जी कहाँ पे है,
होम्योपैथी मेडिसिन के अंदर जो हम पोटेंसिस बनाते हैं, मटेरियल डोज होती है। मटेरियल डोज भी एज सच मटेरियल डोज नहीं होती है, जिसको हम लोग लाइक अगर कहते हैं उसको मदर टिंचर के नाम से अगर हम लोग उसको याद करते हैं या मदर टिंचर हम लोग उसको कॉल करते हैं, तो वो भी पोटेंसी नहीं, लाइक वो एक मटेरियल डोज नहीं है, लाइक उसमें कोई एज सच मटेरियल नहीं है, कोई आप चीज़ भर भर के नहीं खा रहे हो। अगर हम होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो सर जो मटेरियल डोज है वो क्रूड फॉर्म जो है उसको हम मटेरियल डोज कंसिडर करते हैं। जी, तो बहुत अच्छा है जी, माशाल्लाह, अच्छा आपने बयान किया है। मैं आता हूँ डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, आप अपने अल्फाज में बताएं कि क्या है ज़हनी अमराज, इनकी किस्में कितनी होती हैं, इसके ज़रा ऐसे करके ना ऐसे कर दें। ज़हनी अमराज असल में एक्सप्लेन तो काफ़ी हद तक हो चुका है। ये बज़ात खुद एक मर्ज नहीं है। इसमें अगर यादाश्त किसी की कमज़ोर है उसको भी हम ज़हनी अमराज में लेते हैं। अगर नसियान, जिसको डिमेंशिया कहते हैं, बिल्कुल भूल जाता है रिसेंटली अभी क्या हो गया है, उसको बाद में नहीं पता होता कि क्या हो गया है। फिर इसी तरह अगर उडीमा हो जाता है दिमाग के अंदर, उडीमा है, फालिज की कैफियत है, फिर ब्लड की ज़्यादती या ब्लड की कमी, ये भी उसी के ज़हनी अमराज की अक़साम में आ जाता है। फिर मिर्गी है, एपिलेप्सी जिसको कहते हैं। फिर इसी तरह अगर आपको कोई ब्रेन ट्यूमर या कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ है और बन गई है, बिनाइन है या कैंसरस है, उसको भी हम ये ज़हनी अमराज की लिस्ट में लाते हैं। और जनरली आम तौर पर तो लोग ये समझते हैं कि पागलपन वो आखिरी एक स्टेज होती है या ट्यूमर वाला मसला, लेकिन अगर किसी को नींद नहीं आ रही, ये भी ज़हनी अमराज में शामिल है। सर दर्द, ये भी ज़हनी अमराज में शामिल है। सही है। तो इस तरह की जो भी मामलात हैं, इसको हम ज़हनी अमराज की अक़साम भी कह सकते हैं। बेख़ाबी, वो मैंने कह दिया। हाँ, कह दिया आपने। जी जी जी, तो डॉक्टर सलीमुद्दीन मंसूर, आपके पास में आता हूँ कि काजिज़ क्या होती हैं ज़हनी अमराज की, आम तौर पे जो हमारी सोसाइटी में हमें फेस करनी पड़ती हैं, या हर घर में मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात हैं। बाज़ कात यहाँ तक भी मैंने देखा है कि कोई ख़ातून है या मेल है, यंग है, वो हंसता है तो हंसता ही जा रहा है, हाथ धोता है तो हाथ ही धोता जा रहा है। ये भी इन्हीं ज़हनी अमराज में होती है, ये भी इन्हीं काजिज़ में है, ये बाकी जितनी डॉक्टर साहब ने बयान की है, इसके बारे में ज़रा रोशनी डालें। देखें, ज़हनी अमराज की जो काजिज़ आना शुरू होगी उनको मैं 3 स्टेजेस या 3 कैटेगरीज के अंदर आपको डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले हम आगे बात करते हैं इन्वायरमेंटल, आपके साइकोलॉजिकल या मेंटल डिजीज़ के अंदर। इन्वायरमेंटल के अंदर आपको सारे आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि लाइक आपको एंग्जाइटी आना शुरू होगी, आपको डिप्रेशन आना शुरू हो गया, आपको इंसोमिया आना शुरू हो गया, आप में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आना शुरू होगी, आप में वीक मेमोरी आना शुरू होगी। ये वो चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं जो हमारे इन्वायरमेंटल से प्रॉब्लम आती हैं। फॉर एग्जांपल, एक मेल आ रहा है, उनको मेंटल डिजीज़ आ रही हैं, ये भी होप हो सकता है कि उनको अपना फाइनेंशली वर्क की वजह से प्रॉब्लम आ रही हो, कोई ऑफिस वर्क है, हो सके उनके जो सीनियर हैं वर्क उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा हो, फिज़िकल हेल्थ की वजह से उस बर्डन को वो ऑन डे टाइम नहीं कर पा रहे, उस वजह से वो डिप्रेशन में भी जाएंगे, एंग्जाइटी में भी जाना शुरू हो जाएंगे। एंग्जाइटी के साथ साथ उनको इंसोमिया आना शुरू हो जाएगा, वीक डाइजेशन भी आना शुरू हो जाती है। क्यों? जब हमारा ज़हनी सुकून में नहीं आ रहा तो हमारे तमाम ऑर्गन, दूसरे भी जो ऑर्गन हो गए वो भी डिस्टर्ब होंगे, और उन ऑर्गन के जितने भी फंक्शन आ गए पैथोलॉजिकल, वो भी डिस्टर्ब आना शुरू हो जाते हैं। अब इसके बाद मैं आता हूँ केमिकल में या बायो केमिस्ट्री के अंदर। इनमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे जिस्म में ना ये एक सबसे पहले हार्मोनल चेंजिंग। फॉर एग्जांपल, मैं 2 ही हार्मोन्स को डिस्कस कर ज़्यादा पर नहीं करता, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। जब ये मेल या फीमेल किसी के भी हार्मोन्स जो अनबैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, उसकी वजह से भी हमें मेंटली डिजीज़ के अंदर स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फोबिया, इंसोमिया आने के चांस होना शुरू हो जाते हैं। थर्ड में आना शुरू होता है मिस मेडिकेशन या सेल्फ मेडिकेशन, भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह आती है। इसमें अक्सर आपने देखा होगा जितने ही अफराद होते हैं वो जो इंसोमिया में चले जाते हैं,
इंसोमिया खुद एक ज़हनी इमराज है। इसके अंदर जो वो एंटी स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू हो जाते हैं या एंटी डिप्रेशन या एंटी एंग्जाइटी लेना शुरू हो जाते हैं, उनका जो फंक्शन आना शुरू होता है वो भी हमारे ज़हनी इमराज पर असरअंदाज करता है। और वो किस वजह से अंदराज करता है कि जब हम वो खाते हैं वो हमारे ब्रेन के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स आना शुरू हो गए या ब्रेन जो हमारा सेरेब्रल फ्लूइड जिसके अंदर करना होता है उसका फंक्शन में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आते हैं। इलेक्ट्रिकल स्पार्क हमारे ब्रेन में आ रहे होते हैं, वो जब उनके साथ जब मेडिसिन के केमिकल कम्बिनेशन होना शुरू होता है, बायोकेमिस्ट्री हिलती है, तो हमारे में ज़हनी इमराज में बहुत से यानी कि एंग्जाइटी चंद ही हैं, इतने ज़्यादा नहीं है, जो हमें हर किसी घर में कहते हैं जी ये फलां बंदा लगता है कि जी डिप्रेशन में जाना शुरू हो गया, इसको चिड़चिड़ापन बहुत आना शुरू हो गया, हर वक्त खाने को पड़ना शुरू होता है, हम उसमें अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं जी एंग्जाइटी में आ गया। अक्सर ख़वातीन भी घर के कामरात में मामलात के अंदर वो थक जाती नहीं कर पाती, उनमें क्या आना शुरू होता है कि जी डॉक्टर साहब मैं बैठे मुझे पता नहीं चलता कि बैठे बैठे मुझे गुस्सा आना शुरू होता है, रोना शुरू हो जाती हूँ, कभी मेरा दिल करता है मैं खुली हवा में चले जाऊँ। तो ये जो मेंटल डिजीजेस आ रही हैं ये हमें एंग्जाइटी को करती हैं कि हम कहते हैं जी इनको डिफाइन करके लड़ाई करती हैं वो भी इसी में आती जी। अक्सर मेरा जैसे कहना कि छोटी छोटी बात में लड़ना झगड़ना चिड़चिड़ापन आया ना, और अक्सर पंजाबी में लगता है खान को पढ़ना शुरू हो गए, ऐसी अक्सर हमारे साथ मौजूद हो जाता है घर के अंदर मामूला। तो वो क्या हो रहा होता है कि जब हमारा ब्रेन जितना हमें चाहिए कि वो रेस्ट कंडीशन साइकिल हमें उतना पीरियड नहीं मिल पा रहा होता, ब्रेन हमारा थक जाता है, तो ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल स्पार्क या इलेक्ट्रिकल चेंजिंग आनी होती हैं उनका जो रिएक्ट हमें आता है वो हम कहते हैं जी मेंटल डिजीज आ गया। उसके कॉज मैंने आपको बता दिए कि ये 3 हो गए, एक आपका इन्वायरमेंटल, सेकंड आपका बायोकेमिस्ट्री, थर्ड आपका ये आना शुरू हो गया कि जो हार्मोनल चेंजिंग पर आ गया, और थोड़ी मिस मेडिकेशन पर मिसगाइड मेडिकेशन बहुत ज़्यादा है। मैं आपने हर घर में देखा होगा या सर दर्द हो रहा है, थोड़ा सा होम्योपैथिक से हटके में बात कर रहा हूँ कि जी सर में दर्द हो रहा है, घर के अंदर पैनाडोल लाजमी पड़ी होती है, डिक्लोरॉन लाजमी पड़ी होती है, अद्वियात भी ज़हनी इमराज बनाने में अपना पूरा रोल अदा कर रही है जी, लाजमी करती, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना, क्योंकि हमने होम्योपैथिक पर भी मैडम ने बड़ी प्यारी बात की कि मियास्मेटिक पर ही सोरा सिफिलिस साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। अब जितनी भी अगर हम देखें जो सोरा आना शुरू हो गया वो हमारे ब्रेन से हम उसको करते हैं, जितनी भी हमें नेगेटिव थॉट्स आना शुरू होगी। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा यार मैंने आज ना ये इसको चोरी करनी है और इसके साथ मैंने ये चीज़ें करने हैं, तो उसके अंदर जो मियास्मेटिक है वो सोराटिक इस वक्त ज़्यादा चल रहा है। अब ये जो दूसरी जो आना चाहिए, हम फिर पेशेंट आता है हम उसमें देखते हैं कि यार डॉक्टर साहब मेरा फलां दिल कर रहा है कि जी आज ना मैं ये काम करूं फलां करूं, तो उसमें हम देखते हैं कि भाई ये मेंटिटोल के अंदर जो सिम्टम्स आ रहे हैं ये मियास्मेटिक हमें सोरा में आ रहा है, हमने उसको उस मियास्मेटिक में करना। अब सिफिलिस में आ गया, साइकोलॉजिस्ट में आना शुरू हो गया, वो पेशेंट से बात करते हैं, तो इसलिए होम्योपैथिक को कहा है कि साइन और सिम्टम्स पर हमने बात करनी है पेशेंट से, वो जिस तरह के हमें अपने अल्फाजात करेगा, इज़हार बयान करेगा, उस बिना पर हम देखते हैं कि ये इस मियाज में आ रहा है और इस मियाज के हिसाब से इसकी मियाजमेटिक मेडिसिन कौन कौन सी है। अब जो सेल्फ मेडिकेशन क्या करना शुरू हो गए वो तो होम्योपैथिक में आप कर ही नहीं सकते, उसमें वो होम्योपैथी को छोड़ के घर के अंदर लोगों फार्मेसी जाके मेरा सर बड़ा दर्द हो रहा है, एक काम करो 2 पैनाडोल के पत्ते देना है एमरजेंसी के तौर पे कर ले। भाई पैनाडोल है, उसका जो साल्ट है वो डॉक्टर ने किसी प्रिस्क्रिप्शन पर आपको यही बताने के गोया आपको कितनी ज़रूरत है। तो ये चंद अद्वियात के कॉज बनते हैं, कुछ हमारा इन्वायरमेंटल कॉजेज बनना शुरू है, कुछ हमारी बायोकेमिस्ट्री आ जाती, ये वो 3 कॉजेज हैं जो मेन है हमारे साइकोलॉजिकल या मेंटल डिजीजेस के अंदर। जी, तो डॉक्टर साहिबा के आप अक्सर देखती हैं कि हर घर में कोई ना कोई पेशेंट कहते सोता नहीं है सारी रात, वो कहते हैं जी मुझे नींद नहीं आती, ये भी कोई ज़हनी मर्ज का हिस्सा है? जरा मुख्तसर से सवाल आपसे कर सर इसके अबाउट इस तरह से है कि जब आप किसी चीज़ को सफ़र करते हैं ना तो ऑब्वियसली उसकी साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो आपकी बॉडी के ऊपर अपीयर होना शुरू हो जाते हैं।